हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10th का जो साइंस का टॉपिक है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने वैलेंसी के टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया। आप चाहो तो जाके वो भी देख सकते हो, क्योंकि अगर आपको वैलेंसी नहीं पता होगी तो आप जो कंपाउंड के फॉर्मूले बनाने होते हैं वो भी नहीं बना पाओगे। इस वीडियो में हम देखेंगे एल्कीन, एल्केन, एल्काइन। तो देखो, एन किसके लिए यूज होता है? जहाँ पे भी आपको एन दिखेगा ना, तो वो किसके लिए है? सिंगल बॉन्ड। इन है तो डबल बॉन्ड, और आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन के लिए सिंगल बॉन्ड, एल्कीन के लिए डबल बॉन्ड और एल्काइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड। अब इनके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है CnNH2n प्लस 2, CnH2n और CnH2n माइनस 2। इस फॉर्मूले का क्या मतलब है? N क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम है। N इज कार्बन एटम के जितने भी नंबर है। तो इसके लिए मेनली आपको यहाँ पे 6 तक डिस्कस करना होता है। 1 2 3 4 5 6। पहले सबसे पहले क्या होता है, जो हम इसमें प्रेफिक्स यूज करते हैं वो होता है मिथ, उसके बाद इथ, उसके बाद प्रोप, ब्यूट, उसके बाद होता है पेंट, उसके बाद होता है हेल्स। मेनली आपको ये वाले डिस्कस करने होते हैं। तो देखो, अभी इनके फॉर्मूले भी बना के दिखाएंगे आपको, और ये बना के भी दिखाएंगे कैसे करेंगे। देखो, इसमें क्या हो जाएगा, ये मीथेन है ना, मिथ और एन, यहाँ से मीथेन। अब यहाँ पे ये वाला एग्जिस्ट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए भी 2 कार्बन होनी चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी 2 कार्बन होने चाहिए। तो ये वाली कंडीशन वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी। इथ है तो ये आएगा इथेन, इथीन, इथाइल। अब प्रोप है तो ये आ जाएगा प्रोपीन, प्रोपेन, प्रोपीन और प्रोपाइन। अब यहाँ पे ब्यूट है तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, ये हो जाएगा ब्यूटीन और ये हो जाएगा ब्यूटाइन। अब यहाँ पे पेंट है तो ये पेंटेन, पेंटीन और ये हो जाएगा पेंटाइन। अब ये है तो हेक्सेन, हेक्जीन, हेक्साइन। ये वाली चीजें यहाँ से हो जाएंगी। ठीक है, ये तो क्या था, इनके नाम लिखे। अब इनके फॉर्मूले कैसे बनाएंगे? देखो, इसका क्या मतलब है। यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे जब हमने C के प्लेस पे n के प्लेस पे 1 रखा, तो यहाँ पे H2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में 2। तो यहाँ पे देखो 2 1 जा 2 और 2 4। तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आएगा इसका आएगा CH4। अब यहाँ से इथ के लिए नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो 2H2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4। तो 2 2 जा 4 और 4 8। तो ये आएगा C2, यहाँ पे आएगा 2H6, C2H6, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस 2 है। तो 2 2 जा 4 और 2 6। अब 3 है तो प्रोप के लिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 3 है तो C3H3 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 2। तो यहाँ पे क्या आएगा C3 और 3 2 जा 6 और 2 8 H8। तो यहाँ से क्या आएगा C3H8। यहाँ से ब्यूट के लिए 4 है तो C4H4 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 2। तो 8 और 2 10। तो C4H10। ऐसे इसके लिए C5H क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2। तो C5 और H12। इसके लिए C6H क्या आएगा? 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2। तो C6H14। तो ऐसे आपको इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। ऐसे हम इनके फॉर्मूले बनाएंगे। ये तो हमने इसके बनाए। अब हम एल्कीन के लिए बनाते हैं। एल्कीन का थोड़ा इजी पड़ेगा। क्या N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। इसके लिए तो बनेगा नहीं। इथ में मीन्स नंबर ऑफ कार्बन 2। तो C2H2 मल्टीप्लाई 2। तो क्या बनेगा यहाँ से? C2H4। यहाँ से C2H2 मल्टीप्लाई में 3। तो C2H6, C2H6। अब ब्यूटीन के लिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4 है। तो C यहाँ पे 2 नहीं 3 आएगा ना इसके लिए। तो C3H2 मल्टीप्लाई 3। तो C3H6। इसके लिए ब्यूट के लिए 4 है तो C4H2 मल्टीप्लाई 4। तो C4H8। इसके लिए C5H2 मल्टीप्लाई 5। तो C5H10। इसके लिए C6H6 मल्टीप्लाई 2। तो C6H12। तो ये वाले फॉर्मूले इसके लिए बनेंगे। अब चलते हैं लास्ट वाले पे। इसके लिए कौन से बनेंगे? CnH2n माइनस 2। इसके लिए तो है ही नहीं। इथ के लिए नंबर ऑफ कार्बन है 2, C2H2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2। तो
C2H2। उसके बाद प्रोपाइन है, प्रोपाइन में नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो C3H2 मल्टीप्लाई 3 माइनस में 2, तो C3 3 2 जा 6 में से 2 गए 4 तो H4। उसके बाद ये है 4 तो H2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 तो C4H6। पेंट के लिए C5H2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 तो C5 और H10, C5 और 5 2 जा 10 में से 2 है 8 C5H8। हेक्साइन के लिए C6H10, ऐसे आप निकाल सकते हो। तो ये वाले बने इनके फॉर्मूले। अब इनके फॉर्मूले की हेल्प से आप इनकी स्ट्रक्चर भी निकाल सकते हो। कैसे? देखो इनका मतलब क्या है, इनमें सिंगल बॉन्ड होंगे, इनमें सबके सब सिंगल बॉन्ड होंगे। तो मीथेन, इसको मिटा लेते हैं एक बार, मैं यहाँ पे 1 बाय 1 आपको बना के दिखाती हूँ। पहले इस वाली लाइन को क्लियर करेंगे, फिर उसको। तो देखो मीथेन का फॉर्मूला है CH4, तो क्या है C है और 4H है, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया मीथेन। इथेन में नंबर ऑफ कार्बन है 2, उसका फॉर्मूला C2 है H6 है, तो 2 C हो गए। उसके बाद इनकी H की वैलेंसी कंप्लीशन होती है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड कंप्लीट कीजिए H H H H H, तो C2H 1 2 3 4 5 6, तो C2H6 ये क्या हो गया अपना इथेन। उसके बाद प्रोपेन के लिए C3H8, तो 1 2 3 C3। उसके बाद इसकी वैलेंसी कंप्लीशन, 4 बॉन्ड हो गए 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 और ये 4, तो 3 6 है और H 1 2 3 4 5 6 7 8, तो H8 है, तो ये हो गया अपना प्रोपेन। ब्यूट पेंट हेक्स बचा है ना, तो बुट में क्या होगा 4 कार्बन 1 2 3 4। उसके बाद इन सबके 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं और देखना कि जो फॉर्मूला हमने बनाया है और इससे बन के आएगा वो सेम आएगा। क्या है C4H10, तो 1 2 3 4 है C और H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो H10 है। उसके बाद पेंटेन हेक्सेन का भी आप ऐसे ही बना सकते हैं, तो बना के देख लेना, अगर ना बने तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे ही वहाँ पे अब हम देखते हैं, इनके दो के देख लेते हैं, दो के आप खुद से निकाल के देख लेना। इसका तो है ही नहीं। इथ मीन्स नंबर ऑफ कार्बन इज 2 और इन मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ना कोई डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड आएगा तो हमने लगाया यहाँ पे डबल बॉन्ड। उसके बाद वैलेंसी कंप्लीशन, कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं टोटल 4, तो इसके 2 तो यहाँ पे बन चुके, तो 3 और 4। ऐसे यहाँ पे 2 इसके बन चुके 3 और 4, तो क्या फॉर्मूला था C2H4, तो 1 2 3 4 H4 है और कार्बन 2 है। अब प्रोपीन के लिए 1 2 3, इन मतलब क्या है कि एक कार्बन पे डबल बॉन्ड है, आप कोई सी भी कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। उसके बाद वैलेंसी कंप्लीशन, इसके 2 बॉन्ड बने हैं तो 3 और 4, ऐसे इसके 1 2 3 बने हैं तो 1 H और यहाँ पे 1 ही है तो 3 H। तो यहाँ से काउंट करोगे तब 1 2 3 4 5 6, तो C3H6 ऐसे आप बना सकते हो। अब मैं दिखा देती हूँ पेंटीन का बना के, ये ब्यूटीन और हेक्सीन आप अपने आप से बना ले सीखना। तो पेंट में नंबर ऑफ कार्बन है 5, तो 1 2 3 4 5, 5 में क्या है इनका मतलब है डबल बॉन्ड, तो इनका मतलब डबल बॉन्ड 1 और उसके बाद यहाँ पे कार्बन के 2 बॉन्ड बन चुके तो 3 और 4, यहाँ पे 1 2 3 है तो 4, 1 2 है तो 3 4, 1 2 है तो 3 4, 1 है तो 2 3 4। तो ऐसे आप काउंट करोगे तो कार्बन है 5 और हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H है 10। तो ऐसे आप इनका भी बना सकते हो, एल्कीन का भी। अब हम लास्ट बचा है एल्काइन, इनके भी 1 2 के बना के दिखा देती हूँ, बाकी आप निकाल के देख लेना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके लिए देख लेते हैं प्रोपाइन के लिए। प्रोपाइन में क्या है C3H4, तो 1 2 3। आइन मतलब एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 ट्रिपल बॉन्ड हुआ। अब उसके बाद वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो यहाँ पे 1 बॉन्ड, यहाँ पे इसके 4 कंप्लीट है, इसके 1 2 3 4 पहले से ही कंप्लीट है, इसका 1 है तो 1 2 और 3। तो इसका जो ये किसके लिए बना, C है 3 और H कितने बने 1 2 3 4, तो ये हो गया अपना प्रोपाइन का। उसके बाद हम देख लेते हैं पेंटाइन, 1 2 3 4 5। पेंट मीन्स 5 कार्बन, आइन मीन्स एक पे ट्रिपल बॉन्ड है। उसके बाद इसकी वैलेंसी कंप्लीशन, यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो 1 बॉन्ड और बना देंगे, यहाँ पे पहले से ही 4 है। इस कार्बन के 1 2 है तो 3 4, इसके भी 1 2 है तो 3 4, इसका 1 है तो 2 3 4। अब देखो कार्बन है 5, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन है 8। तो ऐसे आप इसका निकाल सकते हो हेक्साइन का भी, इनका भी। इन में सिंगल बॉन्ड, इन में डबल बॉन्ड, आइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नहीं तो अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।